हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीमीय विधि से सूत्र की स्थापना करना सीखेंगे। पहला सवाल है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर माना जाए तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित करो। देखिए बच्चों, इसमें जो t है हमने मान लिया ये समानुपाती है m, l और g के। हमने इनकी पावर मान ली m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, या t बराबर k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। समीकरण नंबर ए कह दिया इसे। जो ये k है ये एक विमाहीन नियतांक है और a b c अज्ञात घातें हैं। ये तो हम जानते हैं कि बीमीय समांगता के नियम से बाएं पक्ष की जो विमाएँ हैं वो दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होती हैं। बाएं पक्ष में है t यानी कि आवर्तकाल, जिसकी विमा t, m ये द्रव्यमान है m ले लिया, l लंबाई l ले लिया और g जो है गुरुत्वीय त्वरण LT-2। सरल किया तो m की पावर a, l यहाँ पर b है पावर और यहाँ l की पावर c, तो घातें जुड़ गई b प्लस c, t की पावर -2c। दोनों पक्षों की विमाओं की हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे a जो है वो 0 होगा, ये तो क्योंकि बाएं पक्ष में तो m है ही नहीं, l भी नहीं है तो b प्लस c भी 0 होगा और t जो इधर है तो -2c का वैल्यू वो 1 होगी। यह c बराबर होगा -1/2, -1/2 यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो ये b हो जाएगा +1/2। तो तीनों की वैल्यू आ गई, a की 0, b की 1/2 और c की -1/2। ये a, b और c की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो t बराबर हो जाएगा k, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। 1/2 होती है बच्चों अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट में l, g माइनस में है घात है इसकी, तो ये बटे में हो जाएगा। तो ये हो गया t बराबर k √l/g। और आप जानते ही हैं जो k है वो है यहाँ पर है 2 पाई, तो t बराबर हो गया 2 पाई √l/g। इसे इस प्रकार से करेंगे। हमारा आज का अगला सवाल है, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करते हैं। तो इस अभिकेंद्र बल की जो सूत्र है उसे बीमीय विधि से आप स्थापित करो। तो जो f है वो आपके m, r और v के निर्भर कर रहे हैं, तो हमने मान लिया f समानुपाती m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c, या f बराबर k, m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। समीकरण नंबर 1, जहाँ k जो है एक नियतांक है विमाहीन, a b c ये अज्ञात घातें हैं। आपको पता ही है कि जो बाएं पक्ष की विमाएँ वो दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होती हैं। तो बाएं पक्ष में है आपका बल F, बल की विमा आपको पता है mLT-2, mLT-2, m की पावर ये जो है द्रव्यमान m हो गया, r त्रिज्या l और ये है v वेग LT-1। आपने दाएं पक्ष को सरल करेंगे तो m की पावर a, l की पावर b और प्लस c और t की पावर -c। और विमाओं की तुलना करने पर आप देखेंगे a की पावर हो गया 1, b प्लस c है l, इधर l की पावर 1 है तो b प्लस c बराबर 1, t की पावर -c ये -2 के बराबर है, या हम कह सकते हैं c बराबर 2। c की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो आपको पाएंगे b बराबर 1 -2 -1। a b c के मान समीकरण 1 में उठा कर रख देंगे इस समीकरण में, तो आप पाओगे f बराबर k, m की पावर 1, r की पावर -1 और v की पावर 2। आप जानते हैं k यहाँ पर 1 होता है, तो जो f बराबर हुआ mv²/r, ठीक है। और अब तीसरा सवाल देखेंगे,
किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक e और घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात करो। तो v जो है ये e और d पर निर्भर कर रही है। हमने माना v समानुपाती e की पावर a और d की पावर b, या v बराबर k e की पावर a और d की पावर b। समीकरण नंबर 1, k एक विमाहीन नियतांक मान लिया और a और d जो है अज्ञात घाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम विमाएँ लिख लेंगे। हम जानते हैं बाएं पक्ष की जो विमाएँ हैं ये दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होती हैं। बाएं पक्ष में आप देखेंगे v है, v यानी कि वेग, ये हो गया LT-1। दाएं पक्ष में k इसकी विमाहीन है, e क्या है, ये प्रत्यास्था गुणांक, इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए, ML-1 T-2। और ये d जो घनत्व है इसकी विमा होती है ML की पावर -3। ये जो है e की पावर a है तो यहाँ a लगा देंगे, और इसकी पावर b है तो ये b लगा देंगे। अब विमाओं को सरल करेंगे हम। तो m यहाँ a, यहाँ है b, तो ये घाते जुड़ेगी a + b। l की पावर -1, इसकी गुणा 1 a से करेंगे तो a हो गया। यहाँ l की पावर -3 है तो -3b। t -2a, यहाँ t नहीं है, ये छोड़ देंगे। अब दोनों पक्षों की जो विमाएँ हैं उनकी तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर तो जो बच्चों आप देखेंगे m जो है इधर है ही नहीं बाएं पक्ष में, तो a + b हो गया 0, l -a -3b ये हो गया +1, और ये माइनस का 2a t की पावर इधर हो गया -1, माइनस से माइनस कटा, a बराबर हो गया 1/2। पहली चीज़ आपको प्राप्त हुई a का मान। अब a का मान आप यहाँ रख देंगे, ये समझ लीजिए ये समीकरण a है। तो यहाँ से b का आ जाएगा छोटा b बराबर, ये a का मान 1/2 रखेंगे तो इधर जाकर हो जाएगा -1/2। तो b की वैल्यू आ गई -1/2। a और b के मान समीकरण 1 में रख देंगे। a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर v बराबर हो गया k e की पावर a का मान 1/2 और d की पावर -1/2। ठीक है, ये v बराबर हो गया k √e/d। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, हम जानते हैं यहाँ k बराबर होता है 1, इसलिए v बराबर हो गया √e/d।